आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक मेरे प्रियो ये ऐसा है कि प्रॉफिट बिजनेस सिंह को जेल में क्यों ले जाया गया है, क्यों रखा गया है। आज मैं इस मुद्दे पे फिर से बात करना चाहता हूँ। एक खास मैसेज है उन सभी के लिए जो उन पर झूठी आलोचना कर रहे हैं, और ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो इस समय उनके विरोधी हैं। यीशु मसीह ने उनको वहां पर क्यों रखा है, किस लिए रखा गया है, वो सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है, और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज मैं लेकर आया हूँ। हालेलुया। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्रियो, आपका हर एक सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। सो मैं बताना चाहता हूँ जेल में क्यों रखा गया है, किस काम के लिए, किस मकसद के लिए, किस उद्देश्य के लिए रखा गया है। आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रत्येक काम 5 के 18 और 20 में से लिखा गया है, प्रत्येक काम में पकड़कर जेल में डाला गया क्योंकि वह यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। यहाँ पर पतरस को परमेश्वर कौन है? पतरस और सिलास यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और उनको जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। किस बात के लिए? क्योंकि जो सत्य बोलता है वो उन्हें संसार रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। जेल में रखने का कारण यह है कि जो व्यक्ति सच्चाई को प्रकट करता है, जो सत्य को बोलता है, संसार उन्हें रोकने की कोशिश करता है। संसार का मतलब शैतान, संसार की अभिलाषा, शैतान के काम यीशु मसीह के काम को रोकते हैं। हालेलुया। ये शैतान की प्लानिंग है, और इस शैतान ने अपने कार्य क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश किया है। लेकिन पर सत्य को कोई जेल में रोक नहीं सकता है। सो मेरे प्रियो में कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर रखा है। सत्य को संसार दबा सकता है, लोग दबा सकते हैं, लेकिन सत्य को जेल में कोई रोक नहीं सकता। कैदी यीशु को जानेंगे, कैदी यीशु को ग्रहण करेंगे, कैदी यीशु पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, सत्य भूलने के कारण वहां पर प्रॉफिट बिजनेस सिंह को जेल में रखा गया, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार उनके द्वारा बहुत फैला और लोगों ने आशीष को पाया, और संसार में शैतान ने भी प्लान किया कि इसके काम को रोक दिया जाए। सो उस कारण से ये काम हुआ है। हालेलुया। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, उत्पत्ति 39 के 20 वचन में ऐसे लिखा है, यूसुफ झूठे आरोप में जेल में डाल दिए गए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यूसुफ को जेल में डालने का मकसद था क्योंकि जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं प्रॉफिट बिजनेस सिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर यूसुफ को जेल में डाल दिया, कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वे कभी क्योंकि परमेश्वर की निर्दोष को छुड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी निर्दोष को छोड़ता नहीं है। जैसे यूसुफ जेल में उठकर भी मिस्र का प्रधान बना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने सेवक को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जेल में भी अगर वो वफादार हैं, परमेश्वर उनको जेल से उठाकर प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के समान एक प्रधान, एक बड़ी सेवकाई को परमेश्वर आरंभ करेंगे। एक बड़ी सेवकाई को, योजना को एक बड़े लेवल पे परमेश्वर रखेंगे। हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास है। झूठ के आरोप के कारण उनको वहां पर जेल में डाल दिया गया। वहां पे जो भी महिलाओं ने उनके ऊपर केस किया, वो झूठ के ऊपर
बात का वातावरण के कारण से उनको जेल में डाला गया। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा मकसद ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाकर हम खुश होना चाहते, अगर हम कोई किसी को दुख देकर खुश होना चाहते, इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती। परमेश्वर की महिमा इस बात से होती है कि लोग आपके विश्वास से जाने पाए। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपके फ्यूचर भी ऐसा ही आपका जनरेशन होगा। अगर आप झूठा आरोप लगाएंगे तो आपकी जनरेशन जो आने वाली है वह भी ऐसे हालात को देखेगी। सो मेरे प्रियो, कई बार हम जो चैलेंज करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो रॉन्ग होते हैं। इसीलिए हर चीज को सोच और समझ कर लेना चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या मसीह सेवक के साथ ऐसा हम वर्ताव करना चाहिए? सो हमें सही से हमें एक दूसरे का प्रेम भाव रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए हिम्मत और जुटाना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई गिरता है तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई गिरता है तो आप उसको समझाएं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है प्रेरित काम 16 के 23 और 24 में लिखा है, पौलुस और सिलास सुसमाचार प्रचार के कारण मारे गए और जेल में डाल दिए गया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, पौलुस और सिलास जेल में इसलिए डाले गए क्योंकि यीशु मसीह का सच्चा काम कर रहे थे, सच्चे समर्पण से यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ा रहे थे, और इसी मकसद से उनको भी इस जेल में भेजा गया। लेकिन कुछ काम के लिए, वहां के विरोधियों का मन बदलने के लिए, वहां के कैदियों को छुटकारा पाने के लिए वहां पर जेल में भेजा गया है। कुछ परमेश्वर की योजना पूरी होगी। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर उससे महिमा करवाएगा। हालेलुया। यह संदेश उस कार्य के लिए है कि सेवा आत्मिक विरोध को जेल में भी और ले जाता है, क्योंकि उससे उसकी महिमा दिखती है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब कोई सेवक जेल में जाता है तो उसमें परमेश्वर की महिमा दिखती है, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा करता है और प्रभु उसको वहां पर इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं, प्रभु वहां पर भी इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हम धार्मिक विरोधियों को क्या करा जाता है? विरोध किया जाता है। जो धर्म का काम करते हैं, धार्मिकता की बातें बोलते हैं, उनका विरोध किया जाता है। इसीलिए उनका भी ऐसा विरोध किया गया। हालेलुया। हम चौथा उदाहरण देखेंगे। उत्पत्ति 45 के 7 और 8 में ऐसे लिखा गया है, यूसुफ ने कहा, परमेश्वर ने मुझसे अलग आगे भेजा ताकि बहुत जीवन का बचाव जाए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यूसुफ को ऐसे भेजा कि यीशु मसीह का काम और बढ़े, यीशु मसीह का काम वहां पर लोगों में बढ़ने पाए। सो मेरे प्रियो, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को प्रभु ने वहां पर जेल में भेजा है कि प्रभु यीशु मसीह का काम जेल में भी बढ़े, जेल में भी यीशु का उद्धार हो, जेल में भी लोग यीशु मसीह के नाम को जाने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम को महिमा मिले, इसलिए यूसुफ को जेल में भेजा गया और प्रभु का सुसमाचार उनके जीवन को बचाव के लिए रखा गया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यह संदेश इस बात को सिखाता है, जब यूसुफ मंजिल नहीं थी बल्कि सिंहासन तक पहुंच का रास्ता था। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का रास्ता प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए एक बड़ी योजना को पूरी करने के लिए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यह आशीष हमें इस बात को दर्शाती है, वचन हमें इस बात को दर्शाता है कि जब यूसुफ मंजिल की नहीं थी बल्कि सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता था। सो मेरे प्रिय, यह रास्ता स्वर्गीय रास्ता है, लोगों को सही राह, सही मार्ग दिखाने के लिए इसलिए वहां पर भेजा गया है। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए वहां पर रखा गया है, वहां के बदलाव को, वहां के वातावरण को बदलने के लिए वहां पर जेल में रखा गया। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का काम है, कहीं भी करा सकता है। हालेलुया।
तो आई होप आप समझ पाए हैं कि प्रभु ने वहां पर क्यों रखा और किस लिए रखा। आपके मैंने सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में बता दिया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आज जरूर कमेंट कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवक के अनुसार, जिस तरह यूसुफ को प्रभु जेल में डाल दिया गया, लेकिन वह हमेशा वफादार रहे, विश्वास योग्य रहे, फिर भी परमेश्वर आपने उनको निकाला और उनको एक वरदान बनाया। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा सेवक भी वफादार होने पाए, तेरा सेवक भी प्रभु अनुग्रह से परिपूर्ण होने पाए, आज्ञा में चलने वाला बन जाए। प्रभु यीशु उन पर दया करना। और हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह प्रभु पतरस और सिलास को जेल में डाल दिए, लेकिन उनकी प्रार्थना कम नहीं हुई। और ऐसा हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने दास के साथ खड़ा है, आप उनको निकालेगा। सो प्रभु हम उन सभी को यह आशीष करते हैं कि प्रभु लोग प्रार्थना में बिताएं, अपना समय प्रभु आपके लिए रखने पाए। ओ पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।